कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी अन्याय के समान है। ये सच है, लेकिन कुछ केस देरी के बाद भी एक नज़ीर पेश करते हैं। ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश के उपभोक्ता फोरम का है। यहाँ एक 11 साल पुराने मामले में अभी फैसला आया है। दरअसल वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक युवक ने फुटवेयर की दुकान से 600 रुपए के जूते खरीदे, लेकिन 2 दिन बाद ही जूते का सोल निकलकर अलग हो गया। जब युवक जूता बदलने के लिए दुकान में पहुंचा तो दुकानदार ने जूता बदलने से इनकार कर दिया और युवक के साथ बदतमीजी की। इसके बाद युवक ने जिला उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत की। 2 महीने तक चले प्रकरण में युवक को मामूली मुआवजा दिया गया, जिससे युवक संतुष्ट नहीं हुआ। उसने राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में इस मामले की शिकायत की। राज्य उपभोक्ता फोरम में साल 2013 से लेकर साल 2024 तक ये केस चला। 11 साल तक अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार युवक को इंसाफ मिला। राज्य उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को आदेश दिया कि ग्राहक को 600 रुपए के जूते के बदले मूल कीमत के अलावा वार्षिक ब्याज दर 6% देना होगा। ग्राहक को हुए शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए 1000 रुपए और अपील में खर्च हुए 1000 रुपए की राशि पूरे मिलाकर 3040 रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि ये राशि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने साल बाद भी फैसला उस व्यक्ति के पक्ष में आया। इसीलिए आज उपभोक्ता अधिकार कानून के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत में उपभोक्ता कानून के तहत ग्राहकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। ग्राहक के साथ अगर कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी होने पर वो कहां शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। आज का दौर बाजारवाद का है, जिसमें ग्राहक लुभावने विज्ञापनों के झांसे में आकर किसी भी प्रोडक्ट पर यकीन कर लेते हैं और कुछ भी खरीद लेते हैं। देश में कई ई-कॉमर्स साइट्स हैं जो हर रोज करोड़ों का सामान बेचती हैं। बाजार में इस बढ़ते प्रभाव के कारण ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए हर ग्राहक को अपने अधिकार का पता होना चाहिए। भारत में उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को 6 मौलिक अधिकार देता है। वस्तुओं या सेवाओं की जानकारी का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षित प्रोडक्ट चुनने का अधिकार, समस्या का निवारण मांगने का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। हर ग्राहक को किसी प्रोडक्ट की मात्रा, शुद्धता मानक, कीमत के अलावा गुणवत्ता के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। उपभोक्ता अधिनियम ग्राहक को अपने मन मुताबिक प्रोडक्ट चुनने का अधिकार देता है। अगर उपभोक्ता के साथ शोषण हुआ है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उसके निवारण का अधिकार भी देता है। इसमें शिकायत सही पाए जाने पर उपभोक्ता को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान भी शामिल है। अब जरा समझिए कि अगर कोई दुकानदार खराब सामान वापस नहीं करता तो ग्राहक के पास क्या अधिकार है। जब कोई ग्राहक किसी दुकान या मॉल से कोई सामान खरीदता है और उसमें किसी तरह की खराबी आती है तो ऐसे में कोई दुकानदार खराब सामान को रिटर्न या रिप्लेस करने से इनकार नहीं कर सकता। दुकानदार या विक्रेता खराब सामान वापस लेने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत में उसकी शिकायत कर सकता है। आयोग आपकी शिकायत को सुनकर उसका समाधान करेगा। ये अदालत मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जिला स्तरीय यानी DCDRF, राज्य स्तरीय अदालत यानी SCDRC और राष्ट्रीय स्तरीय अदालत यानी NCDRC। अब जान लीजिए कि दुकानदार की शिकायत कहां और कैसे की जा सकती है। तो ग्राहक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है या 1915 पर कॉल कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, या फिर दिए गए नंबर पर SMS करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। चलिए अब बताते हैं कि जिला फोरम या राज्य फोरम में कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता एक सादी कागज पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसे बाद में नोटरीकृत किया जाना जरूरी है। ये नोटरीकृत शिकायत पत्र उपभोक्ता खुद या किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से जिला या राज्य फोरम में भेज सकता है। इसके लिए उपभोक्ता के पास खरीदे गए सामान का पक्का बिल होना जरूरी है। सबसे पहले शिकायतकर्ता को जिला फोरम में शिकायत करनी होती है। अगर जिला फोरम के फैसले से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वो आदेश पारित होने के 30 दिनों के अंदर राज्य फोरम में अपील दायर कर सकता है। 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए न्यायालय शुल्क 2000 रुपए है, जबकि 1 करोड़ तक की शिकायतों के लिए न्यायालय शुल्क 4000 रुपए है। अब इन सब चीजों में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ये भी जान लीजिए। अपील दायर करने के लिए शिकायत की कॉपी, सामान खरीद की रसीद,
उससे संबंधित और कोई भी डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्य जो जिला स्तर पर शिकायत के दौरान जमा किए हैं, उन सबकी कॉपी लगाना जरूरी है। साथ ही शिकायत पत्र पर दोनों पक्षों का सही नाम और पता लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही जिला फोरम द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। अब अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में केस शिकायत दर्ज करना है तो वो कैसे करेंगे? उपभोक्ता राज्य फोरम के आदेश पारित होने के 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC में अपील दायर कर सकता है। NCDRC में शिकायत दर्ज करने के लिए न्यायालय शुल्क 5,000 रुपए है। इसमें डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नाम पर बनता है। इसके अलावा राज्य या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। आप NCDRC के आदेश के विरुद्ध आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर ग्राहक की शिकायत सही पाई जाती है तो ग्राहक को उस राशि का भुगतान भी किया जा सकता है जो कि ग्राहक ने न्याय पाने के लिए खर्च की है। ये भुगतान उसको करना होता है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये थी कुछ जानकारी आपके अधिकारों की। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।